हेलो कनाडा, हेलो अमेरिका। ओ कनाडा के नए एपिसोड के साथ बदर मुनीर चौधरी का सलाम। अगर टेलीफोन कॉल करते हुए आपको रॉन्ग नंबर मिल जाए और दूसरी तरफ से कोई अपनी ज़बान बोल रहा हो या उर्दू में बात कर रहा हो तो समझ लीजिए ये कनाडा का शहर मिसिसागा है। आबादी के लिहाज से ये 6 नंबर पर और बेस्ट लिविंग के हिसाब से ये 11वें नंबर पर है। कनाडा का ये वो शहर है जिसमें हर ग्रॉसरी स्टोर पर, हर रेस्टोरेंट में, हर गली, हर सड़क पर आपको पाकिस्तानी मिलेंगे। इसीलिए इसको मिनी पाकिस्तान भी कहा जाता है। और टोरंटो का मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट पीरसन भी इसी शहर की हदूद में वाक़ है। आइए मेरे साथ आज मिसिसागा शहर की सैर कीजिए। नॉर्थ अमेरिका में अवार्ड्स की तकरीबात मुनक़िद होती रहती हैं। कौंसलेट ऑफिसेज़ और सफारत खानों की तरफ से भी कम्युनिटी को अवार्ड्स दिए जाते हैं। इन अवार्ड्स का क्राइटेरिया क्या है, क्या ये अवार्ड्स मिलने चाहिए या नहीं, और क्या ये मुस्तहिक़ अफराद को मिलते हैं या ख़ास ग्रुपों को नवाजा जाता है, ये है आज का सवाल, जिसका जवाब हासिल करते हैं मारूफ दानिश्वर और ब्रॉडकास्टर आफ्ताब रिजवी से। बदर साहब, ये बड़ा सेंसिटिव मौजू है, ख़ुसूसन ऐसे औक़ात में, ऐसे वक्त में जबकि यौम आज़ादी हम मना रहे होते हैं, यौम दिफ़ा मना रहे होते हैं या क़ायद आज़म के हवाले से कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो हर तकरीब में कोई ना कोई तंजीम कुछ लोगों को अवार्ड दे रही होती है। अवार्ड बुनियादी तौर पे दुनिया में जो दिए जाते हैं वो एनकरेजमेंट के लिए दिए जाते हैं। आपकी खिदमात के अवज़ लोगों को बताया जाता है कि आपकी ये खिदमत है, इसलिए आपको अवार्ड दिया जा रहा है। लेकिन अगर जिस तरह कहते हैं कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ पॉइजन, तो अगर बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की भी भरमार कर दी जाए या इफ़रात कर दी जाए तो वो इसराफ़ के ज़ुमरे में आता है और फिर उस अपनी अहमियत खो देता है। मुख्तलिफ़ तंजीमें अवार्ड इसलिए देती हैं कि ज़ाहिर है कि उनके वर्कर्स होते हैं जो उनकी तंजीमों के साथ काम करते हैं, तो वो तो समझ में आती है बात कि जी आपके वर्कर्स थे और उन्होंने साल भर आपके लिए काम किया है, तो आप एक एनुअल फंक्शन में उनको अवार्ड देकर उनको इस बात की तायीद कर रहे हैं या इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि उनकी क्या खिदमत है। ज़्यादा बड़ा मसला वहाँ होता है जहाँ के सरकारी तकरीबात में, पाकिस्तान कौंसलेट में या पाकिस्तानी हाई कमीशंस में मुख्तलिफ़ लोगों को अवार्ड दिए जाते हैं। देखने में ये आया है कि इन अवार्ड्स का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है, कोई साइटेशन नहीं पढ़ी जाती कि इन्होंने क्या किया था जिसकी वजह से अवार्ड दिया जा रहा है, और एकदम से ये पता चलता है कि ये जो हमारे साथ मुस्तकिल पिछले 2 साल से जो साहब हमारे साथ घूम रहे थे, एकदम पता चलता है कि वो इतने बड़े आदमी थे कि उनको तो अवार्ड दिया गया है पाकिस्तान कौंसलेट की तरफ से या पाकिस्तान हाई कमिश्नर की तरफ से या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। होता तो कुछ नहीं है, पर ये लगता है कि अपने आप को आदमी बहुत छोटा महसूस करता है कि हम कितने कम इल्म आदमी थे कि हमारे साथ इतना बड़ा आदमी घूम रहा था और हमें ये नहीं पता था कि कितना बड़ा आदमी था। अवार्ड ज़रूर देने चाहिए, सरकारी सतह पे भी देने चाहिए, तंजीमी सतह पे भी देने चाहिए, लेकिन उसका एक क्राइटेरिया ऐसा होना चाहिए कि इंसाफ के सारे तकाजे पूरे हों, और इसके साथ साथ जिसको अवार्ड मिले उसको उस महफिल में बैठे हुए कम से कम 50% आदमी ज़रूर जानते हों कि उसकी खिदमत क्या है।
मैं ज़ाती तौर पे गवाह हूँ इस बात का कि इस टोरंटो में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको के पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ात मिलने चाहिए। खालिस्तान वो लोग जिन्होंने के सीनियर्स होम खोले हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी तंजीमें खोली हुई हैं, जो NGOs चला रहे हैं, IDRF वाले हैं और आपके ये मुस्लिम वेलफेयर है वाले हैं, इकना वाले हैं, आप कभी इन लोगों को अवार्ड देते हुए या कभी इन लोगों को अवार्ड वसूल करते हुए नहीं देखेंगे, क्योंकि इनके काम अवार्ड लेना नहीं है, अवार्ड वसूल करना नहीं है, बल्कि ग्राउंड रियलिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डिलीवर करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि एजाज़ात के लिए, अवार्ड्स के लिए कोई क्राइटेरिया होना चाहिए और क्राइटेरिया के साथ साथ उनकी साइटेशन होनी चाहिए। अगर 14 अगस्त को आप अवार्ड दे रहे हैं तो 15 दिन पहले आप ईमेल पे डाल दें कि हमने ये 10 लोगों को मुंतखब किया है जिनकी ये साइटेशन है, ताकि वो भी अपने सही मुकाम पे खड़े हो सके और लोगों को भी ये पता चल सके कि जिनको अवार्ड दिया गया है उनकी खिदमात क्या है। और ऐन मौके पे फंक्शन से 10 मिनट पहले या फंक्शन के 10 मिनट बाद ये सरप्राइज़ ना आए कि इन साहिबान को अवार्ड दिए गए हैं जिनकी नामालूम क्या खिदमात है, और एक दूसरे से हम ये पूछते रहें कि भाई किस सिलसिले में इनको अवार्ड दिया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो उर्दू की मसल है कि अंधा बांटे रेवड़ियाँ और छाट छाट के अपनों को। कम्युनिटी की जानी पहचानी शख्सियात नासिर शाह और वक्कास शाह ने टोरंटो में अमजद साबरी कवाल की महफिल का एहतमाम किया, जिसमें अमजद साबरी ने भरपूर परफॉर्मेंस दी। आइए इस महफिल की चंद झलकियां देखते हैं। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने अपना अपना कीमती वक्त निकाल कर इस महफिल को रौनक बख्शी।
दुआ